हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। ये भी हमारा पार्ट ऑफ स्पीच ही है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे को और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। थैंक यू। चलिए, आज पढ़ते हैं। आज की क्लास है हमारी प्रोनाउंस के बारे में। सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि प्रोनाउंस एक तो होता क्या है और दूसरा हमें प्रोनाउंस की ज़रूरत ही क्या पड़ी जब ऑलरेडी हमारे पास नाउन है। तो है ना, नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है? नाउन इज जस्ट अ नेम, एक नाम है। तो जब हमारे पास ऑलरेडी हर चीज़ का नाम है तो हमें प्रोनाउन की क्या ज़रूरत पड़ी है, आज हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच वी यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। द वर्ड विच वी यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अभी इसको समझते हैं। जैसे अगर मैं अपने फ्रेंड के बारे में बता रही हूँ आपको कि शिखा इज माई फ्रेंड, ठीक है। शिखा लिव्स इन मुंबई। शिखा plays a good guitar. Shikha has a daughter. तो आपने मुझसे पूछा कि शिखा है कौन, तो मैं आपको बता रही हूँ कि शिखा इज माई फ्रेंड, शिखा लिव्स इन मूवी, शिखा प्लेज अ गुड गिटार, शिखा हैज अ डॉटर। तो आप क्या सोचोगे? ओके, मैं आपको हो क्या गया, हर बार में शिखा 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 क्यों कर रहे हैं? सुनने में अजीब लग रहा है ना थोड़ा सा, एक ही बार को रिपीट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, है ना। तो प्रोनाउन की ज़रूरत क्या है? प्रोनाउन की यही ज़रूरत होती है कि हम रिपीटिशन ख़त्म करते हैं। किसका रिपीटिशन ख़त्म करते हैं? हम नाउन का रिपीटिशन ख़त्म करते हैं, ठीक है। और हम सेंटेंस को सिंपल बनाने के लिए, ताकि वो सुनने में और पढ़ने में भी ठीक लगे, उसलिए हमको प्रोनाउन की एग्जिस्टेंस की ज़रूरत पड़ी। अभी देखो, जैसे मैं यहाँ पे शिखा को हटा देती हूँ, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे लिखती हूँ शिखा क्या है? शिखा एक गर्ल है ना, वी यूज शी फॉर गर्ल्स, तो ये आपकी शी हो गई। अब मैं पढ़ के दिखाऊँ आपको शिखा कौन है। तो शिखा इज माई फ्रेंड, शी लिव्स इन मुंबई, शी प्लेज अ गुड गिटार, शी हैज़ अ डॉटर। ठीक आया? कुछ सुनने में ठीक लग रहा है ना? अभी मैं नॉर्मल लग रही हूँ ना, अच्छे से नींद लेके आई हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। शी, अब ये देखो, यहाँ पे मैंने तुम्हें एक डेफिनेशन बताई थी थोड़ी देर पहले। वो डेफिनेशन क्या थी? वो डेफिनेशन यही तो थी कि जो नाम को हटा दे, जो नाउन को हटा दे और वो वर्ड नाउन की जगह लगा दे, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो मैंने पहले नाउन लिखा था, द नेम ऑफ अ पर्सन विच वॉज शिखा, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह मैंने क्या रख दिया? मैंने दूसरा वर्ड रख दिया, जो क्या है? हमारा प्रोनाउन है, जो आपकी डेफिनेशन को फुल्ली सेटिस्फाई भी कर रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया यूसेज, कि आपको प्रोनाउन की ज़रूरत ही क्या पड़ रही जब हमारे पास नाउन है ही, ठीक है। तो अभी क्या नाउन, प्रोनाउंस क्या है? प्रोनाउंस हमारे वर्ड्स हैं जो हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? रिपीटिशन को ख़त्म करने के लिए नाउन्स का, और सिंपल वर्ड्स यूज़ करने के लिए, ठीक है, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। ओके, अभी हमारे पास प्रोनाउंस है क्या क्या? अगर मैं पूछूँगी टेल मी सम प्रोनाउंस, तो आपको सबसे पहले क्या बोलोगे? आप सबसे पहले मुझे ये बोलोगे, आई, वी, ही, शी, यू, दे, इट, है ना। क्यों यही क्यों बोलोगे? क्योंकि फर्स्ट क्लास से हम हर बुक्स में यही पढ़ते हैं, प्रोनाउन के चैप्टर में, प्रोनाउन की डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल, आई, वी, ही, शी, यू, दे, इट। बस हमको लगता है यही प्रोनाउंस होते हैं, बट आपको पता है, फ्यू, नोबडी, दिस, दैट, वाई, हु, व्हाट, which, myself, and many more are also pronouns. How? यही तो जानना है हमने, कैसे, है ना, और यही बताने में आई हूँ कैसे। तो ये क्या है? ये हम सब पढ़ेंगे
अपने टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में कि कौन सा वर्ड कौन सा टाइप का प्रोनाउन होता है और हम उसका यूज़ क्या होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हमारा जो प्रोनाउन का टाइप आता है वो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। So the first type is your personal pronoun, जिसके अंदर कौन से प्रोनाउंस आते हैं, उसके अंदर आते हैं आपका आई, शी, ही, वी, यू, दे, इट, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। पर्सनल प्रोनाउन के नाम से ले लेते हैं। पर्सन तो सबको ही पता होगा, पर्सन मतलब व्यक्ति, ठीक है, अ बीइंग। सो पर्सन वो प्रोनाउन जो पर्सन के लिए यूज होते हैं, ठीक है, वो प्रोनाउन जो हम लोगों के लिए यूज करते हैं वही क्या होता है, वही पर्सनल प्रोनाउन होता है, ठीक है। अब इसके अंदर एनिमल्स भी आते हैं, ठीक है, लिविंग बीइंग्स होती है, बेसिकली द वर्ड्स विद द प्रोनाउंस व्हिच वी यूज फॉर द लिविंग थिंग्स, ठीक है, जो आपके लोग भी होते हैं और आपके एनिमल्स भी होते हैं। अब आई है, सबसे पहले आई देखते हैं। तो आई क्या है, आई भी पर्सनल प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि मैं यूज कर रही हूँ ना, अरे आई लाइक टू राइट ऑन बोर्ड, सो मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ ना, पीपल के बारे में बात कर रही हूँ, पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, तो आई क्या हो गया आपका, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। शी की बात करूँगी तो गर्ल हो गई, वो भी व्यक्ति है। ही हो गया, वो भी एक व्यक्ति है। वी हो गया तो ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, वो भी इंसान है। यू, अगर मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ कि आई नो दैट यू लाइक वॉचिंग माई वीडियो, सो दिस इज वॉट, दिस इज अगेन अ पीपल। हाँ, दे क्या हो गया, वही प्लूरल हो गया आपका। और इट, अब ये जो इट है ना, इसके लिए बहुत मिथ्स है बच्चों को दिमाग में कि ये जो इट है ना वो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है बस, पर ऐसा नहीं है। इन केसेस जो इट होता है वो हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज करते हैं, बट हम उन चीज़ों के साथ भी यूज करते हैं जिनका हमें जेंडर नहीं पता होता, ठीक है, जैसे एनिमल्स हो गए, ठीक है, जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, उनका जेंडर हमें नहीं पता होता है, तो हम उसको रेफर करते हैं इट से, ठीक है। तो ये भी आपका पर्सनल प्रोनाउन में ही आता है। अच्छा, अब ये तो हमने पढ़ा। अब इसके अंदर हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये भी होता है। अब ये क्या होता है, फर्स्ट पर्सन हमारे कहलाते हैं आई एंड वी, सेकंड पर्सन होता है आपका यू, थर्ड पर्सन होता है आपका ही, शी, दे, इट, ठीक है। यही बताया था मैंने पर्सनल प्रोनाउन। तो ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात बता रहा होता है, ठीक है, मैं आपको बात बता रही हूँ, ठीक है, मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, मैं बता रही हूँ ना प्रोनाउंस क्या होते हैं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गई, ठीक है। जो आपको बता रहा है वो फर्स्ट पर्सन हो गया, जैसे आई, ठीक है। अब वी, अब आप बोलोगे वी, तो वी क्या होगा, अगर मैं अकेले आपको कोई बात बताऊँ या मैं और मेरा साथी मिलके आपको कोई वही बात बता दे या हम कुछ लोग मिलके आपको वो बात बता दे, तो बात तो बता ही रहे हैं ना, तो वो क्या हो गया आपका वी, ठीक है। आई और वी दोनों क्या कौन होते हैं, वो फर्स्ट पर्सन होते हैं जो बात को बता रहा होता है, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन होता है, अब मैं आपको बात बता रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो सुन भी तो रहे होंगे ना, तो कोई तो सुन रहा होगा ना, तो कौन सुन रहा है, वो यू सुन रहा है, ठीक है। तो जो सुन रहा है वो कौन होता है, वो सेकंड पर्सन होता है। अब थर्ड पर्सन कौन होता है, अब मैं बता रही हूँ तो आप सुन रहे हो, तो मैं क्या बता रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि यू नो ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, है ना, कि यू नो शी वेंट टू गोवा येस्टरडे, या मैं ये बता रही हूँ कि यू नो दे इनवाइटेड मी इन द पार्टी, है ना। सो मैं किसी के बारे में बता रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट सम अदर थर्ड पर्सन, ठीक है। जब हम किसी और के बारे में बता रहे होते हैं तो वो क्या होता है, वो थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट पर्सन क्या होगा, फर्स्ट पर्सन वो होगा जो बता रहा है बात को, ठीक है, वो आई हो गया, वी हो गया, और जो सुन रहा है वो यू होता है, सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या होता है आपका, थर्ड पर्सन आपका होता है ही, शी, दे और इट, ठीक है, जिसके बारे में बात बताई जा रही होती है।
तो ये हमारे 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ना इसमें एक केसेस होते हैं, कुछ केसेस होते हैं। एक होता है आपका सब्जेक्टिव केस, एक आपका होता है ऑब्जेक्टिव केस, और एक आपका हो गया पॉजेसिव केस। ठीक है, तो जो सब्जेक्टिव केस होते हैं वो आपके पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। आई, वी, ही, शी, यू, दे एंड इट। तो जो आपके पर्सनल प्रोनाउंस जो हमने अभी पढ़े हैं वो कौन से होते हैं, वो सब्जेक्टिव केस में आते हैं। क्यों आते हैं, तो ये देखो, पहले तो सब्जेक्टिव क्या है वो पढ़ लेते हैं। सब्जेक्टिव केस क्या हो गया, मीन्स सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया आपका स्पीकर ऑफ द सेंटेंस, जो बात बता रहा है, जो बोल रहा है, जो काम को कर रहा है। ठीक है, या तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका सब्जेक्टिव केस हो गया। सब्जेक्ट जैसे आई, वी, ही, शी, यू, दे, इट। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल आई लाइक चॉकलेट्स, तो मैं बता रही हूँ ना, ठीक है ना, मुझे पसंद है चॉकलेट, है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया आपका आई। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो आपका पर्सनल प्रोनाउन भी है। तो कौन सा पर्सनल प्रोनाउन है वहाँ पे उस सेंटेंस में, जो आपका सब्जेक्ट हो गया वो हो गया आपका वाई। ठीक है, इफ आई से कि वी आर गोइंग टू मूवी टुडे, ओके, तो क्या काम हो रहा है यहाँ पे, काम हो रहा है कि मूवी जा रहे हैं, है ना। तो कौन जा रहा है, मूवी, वी। ठीक है, तो अभी भी सब्जेक्ट क्या होगा आपका, जो काम कर रहा है। ठीक है, तो वो कौन कर रहा है, वो वी कर रहा है। तो वी क्या है आपका पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन है, लोगों के बारे में बात हो रही है, और वो सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है। तो जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है आपका आई, वी, ही, शी, यू, दे एंड इट। ये सब आपके सब्जेक्ट्स हो गए, काम को करने वाले सेंटेंस में। ठीक है, अब कोई काम कर रहा है तो उसका असर तो हो रहा होगा ना किसी पे, तो किस पे असर होता है, वो असर होता है ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कौन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में आपके ऑब्जेक्ट हो गए जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, हाँ, जिसके ऊपर फर्क पड़ रहा है आपके सब्जेक्ट का। ठीक है, तो जब आपका सब्जेक्ट, जैसे कि ये आपके सब्जेक्ट्स हो गए, हाँ, जब ये एक्ट करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट तो इनकी फॉर्म बदल जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आई सब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है तो उसका फॉर्म क्या हो जाएगी, मी। ठीक है, वी है तो क्या हो जाएगा उसका, अस। ही है तो क्या हो जाएगा, हिम। शी का हर, यू का यू ही रहता है, यू बहुत बोला है, उसको ज़्यादा कंफ्यूज करने की आदत नहीं है। दे का क्या हो जाता है, देम, और इट का भी इट ही रहता है। ठीक है, तो जब आपके सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करें, उसकी तरह एक्ट करें, तो वो अपना रूप बदल लेते हैं। हाँ, ठीक है, दे हैव दैट पावर, वो अपना रूप चेंज कर सकते हैं। तो आई से मी बन जाते हैं, वी से अस, ही से हिम, शी से हर, यू से यू, दे से देम, इट से इट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर आई सब्जेक्ट है तो आई लाइक चॉकलेट्स का एग्जाम्पल बताया था, है ना। तो यहाँ पे आई क्या है, यहाँ पे आई आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि वो काम कर रहा है, उसको पसंद है ना। अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्ट के केस में तो मैं ये बोलूँ कि ही गेव दिस बुक टू मी। ठीक है, तो काम किसने किया, काम तो ही ने किया ना, क्योंकि काम क्या हुआ, बुक्स देना। ठीक है, तो जो काम कर रहा है वो तो सब्जेक्ट हो गया। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया ही, विच कम्स अंडर दिस सब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब ये बुक्स किसको दे रही है, तो जो बुक्स दी जा रही थी उसका काम किसके ऊपर हो रहा था, किसके लिए दी जा रही थी, वो मी के लिए दी जा रही थी, है ना। तो मी क्या हो गया यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो आई था, ठीक है, बट आई ने ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव किया और उसने अपना रूप चेंज कर लिया। ही गेव दिस बुक टू आई नहीं होगा, ही गेव दिस बुक टू मी होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों जगह सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर मैं आई लगा दूंगी यहाँ पे तो वो भी सब्जेक्ट बन जाएगा, बट यहाँ पे आई बीइंग अ सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है।
ठीक है, केवल आपका ही है जो काम कर रहा है, जो सब्जेक्ट है, ठीक है, समझ आई बात? ओके, सो ये इस केसेस में आपके सब्जेक्ट बदल जाते हैं ऑब्जेक्ट में, जब वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। अभी हमारा क्या आता है, पोजेसिव केस, ठीक है। अब पोजेसिव केस का क्या मतलब क्या होता है, उससे पहले समझे पोजेसिव का क्या मतलब होता है। पोजेसिव का मतलब होता है कि समथिंग और समवन बीइंग पोजेस्ड बाय देम, मतलब आपकी पोजेशन होना किसी चीज पे, हाँ, या फिर ऑनरशिप होना, राइट। अगर मैं ये बोलूँ ये पेन मेरा है, ये पेन मेरा है ना, तो मैं इस पर अपना हक जता रही हूँ ना कि ये मेरा है ना। ये बोर्ड मेरा है, ये जिस पे मैं वीडियो बना रही हूँ वो डिवाइस मेरा है, राइट। सो आई एम शोइंग ऑनरशिप नाउ, ओके। सो द वर्ड्स दैट शोज ऑनरशिप आर द पोजेसिव केस। तो अभी यहाँ पे जो आपका आई है, सब्जेक्ट है, चेंज हो गया अपनी फॉर्म को, ऑब्जेक्ट में आ गया, मी बन गया। अब ये आई और मी पॉजेसिव केस में कैसे आ जाते हैं, ये आपके आते हैं माई और माइन, ठीक है। दिस इज माई कार, ठीक है। अब जो नाउन है यहाँ पे, नाउन क्या है आपका, कार है, तो हम अपना हक चीज़ों पे या फिर व्यक्ति पे जब जताते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, पॉजेसिव केस होता है। तो माई कार, तो कार किसकी है, कार एक नाउन है और उसके आगे हमने माई लगा दिया, हम बता रहे हैं कि हम इसको ओन करते हैं, ये मेरी है। तो क्या हो गया, आपका आई जो था वो माई में बदल गया, क्योंकि वहाँ पे ऑनरशिप शो हो गया, इसलिए वी अस में बदलेगा ऑब्जेक्टिव में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आर एंड आर्स। ही का क्या हो जाएगा, हिज का हिज ही रहता है, ठीक है, हिज का हिज ही रहता है, ही का हिज हो जाता है पोजेशन में, शी का हर ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे हर या फिर हर्स, ठीक है, यू का योर और योर्स, दे का देम, और पोजेशन में कैसे लिखते हैं हम, देयर या फिर देयर्स, ठीक है। इट का क्या हो जाएगा, इट का इट्स होता है, हालांकि इट्स जो है वो यूसेज उसका इतना नहीं रहता, बट स्टिल उसको भी हम कंसिडर करके चलते हैं कि इट का इट्स रहता है पोजेशन में, ठीक है। ओके, सो अभी हम इसकी बात करें माई की, तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि दिस इज माई कार, तो मैंने पोजेशन दिखाई यहाँ पे, ठीक है, ऑनरशिप दिखाई। अगर मैं ये बोलूँ हिज, तो मैं बोल सकती हूँ कि आई नो दिस बुक इज हिज, या दिस इज हिज बुक, है ना, ऐसे। सो यहाँ जहाँ पे आपकी ऑनरशिप शो कर रही होती है, तो वहाँ पे क्या चेंज हो जाता है, वहाँ पे आपका सब्जेक्ट सीधा क्या बन जाता है, पॉजेसिव केस के अंदर आ जाता है, जो अपनी ये दिखाता है। अच्छा, अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पे आवर और आवर्स, हर और हर्स, योर और योर्स, देयर और देयर्स, ये इस तरह से लिखे हुए हैं, तो क्यों लिखे हुए हैं, इनका क्या मतलब है। इनका भी बहुत अच्छा एक मतलब है, जैसे मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल, कि ये जो है ना माइन, आर्स, हर्स, योर्स, देयर्स, ये कब यूज होते हैं। ऐसा तो नहीं ना आप सोचो कि भाई माई भी है माइन भी है तो हम कब यूज़ करेंगे, हमें कैसे पता, दोनों ही तो पोजीशन है, दोनों यूज़ कर लेते हैं जब मन करे, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। रूल है, तो रूल क्या है वो, जैसे अगर मैं ये बोलूँ, एक कार वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, दिस इज माई कार, ठीक है। एक तो ये हो गया, मैंने ऐसे बोल दिया, एक मैंने बोला दिस कार इज माइन, ठीक है, तो सेंटेंस तो दोनों ही सही है ना, दिस इज माई कार और दिस कार इज माइन, बट यहाँ पे माइन और यहाँ पे माइन क्यों लगाया मैंने, तो उसका क्या है, जब हम नाउन से पहले पॉजेसिव वर्ड तब लगाते हैं जब हम उस नाउन पे अपना बड़ा जोर से हक दिखाते हैं, ठीक है, कि ये मेरी कार है, ठीक है। तो जब यहाँ पे जोर पड़ रहा है ना नाउन पे कि मेरा हक जताया जा रहा है, तो आपका माई आएगा, ठीक है, आपका ये केस आएगा, पहले वाली केस आएगी, माई, आर, हिज, हर, योर, देयर, ठीक है। और जब मैं बताती हूँ कि दिस कार इज माइन, मतलब आपके नाउन के बाद वो वर्ड आ रहा है, तो हम ये वाले वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। दिस कार इज माइन, नॉर्मली जनरली बताया जा रहा है कि हाँ भाई दिस कार इज माइन, इतना लगाव नहीं है मुझे गाड़ी से, ठीक है। सो दिस कार इज माइन, ठीक है, जब बंदे को बहुत ही लगाव हो ना अपनी गाड़ी से तब बोलता है दिस इज माई कार, ठीक है। सो नाउन से पहले जब वो वर्ड आ रहा है आपका, वो केस आ रहा है, तो वो जब आप ज़्यादा हक जता रहे हैं तो वो पहले आएगा,
और बाद में कब आएगा, तो बाद में जब हम नाउन के बाद यूज कर रहे हैं पॉजेसिव केस तो हम ये वाले लगाएंगे, माई वाला, लाइक दिस येलो ड्रेस इज हर्स, हाँ, और दिस येलो ड्रेस, दिस इज हर येलो ड्रेस, ऐसे करके। सो अपना दोनों का तरीका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये केसेस हैं आपके ये वर्ड्स यूज करने के, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कब यूज होंगे। ये हमेशा नाउन के बाद यूज होंगे और ये हमेशा नाउन से जस्ट पहले यूज होंगे, ठीक है, समझ गए? ओके। सो आपका सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है पर्सनल प्रोनाउंस, जब वो ऑब्जेक्ट का रूप का एक्ट करते हैं। और वही पर्सनल प्रोनाउंस आपके पॉजेसिव नाउन कब बन जाते हैं, पॉजेसिव केस कब बन जाते हैं? वो पॉजेसिव केस तब बन जाते हैं जब उन्हें अपना हक जताना होता है। भाई हक जताना तो सबको ही बहुत अच्छे से आता है, चाहे अपनी चीज हो चाहे दूसरे की, तो वो प्रोनाउंस को भी ऑब्वियसली आए गए, है ना, ठीक है। तो अब सेकंड प्रोनाउन पढ़ते हैं, नहीं तो आप सोचोगे मुझे बस पर्सनल प्रोनाउन ही आता है, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड प्रोनाउन क्या होगा हमारा, वो होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो रिलेटिव्स तो सबके ही होते हैं, है ना, और सबको पता भी है कि जो आपका रिलेटिव है उनसे क्या मतलब होता है। उनका मतलब होता है कि आपका उनसे कोई रिलेशन है, ठीक है। तो इसका भी वही मतलब है कि जो ये रिलेटिव है ना, ये भी एक रिलेशन शो कर रहा होता है। अब ये रिलेशन शो कहाँ कर रहा होता है, एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, और एक होता है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। ये क्या वाला है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज, है ना। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? सो इंडिपेंडेंट से ही मतलब समझ लो जो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, खुद पे सक्षम है, जिसको किसी की जरूरत नहीं है। डिपेंडेंट कौन है? जिसको हमेशा एक स्टिक चाहिए चलने के लिए, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब वो सेंटेंसेस जो अपने आप में ही एज अ कंप्लीट सेंटेंस एक्ट करते हैं, ठीक है। और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जो अपने पहले वाले सेंटेंस के ऊपर पूरा फुली डिपेंड करते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल, और उन दोनों को जोड़ने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, उन दोनों स्टेटमेंट्स को जोड़ने वाले। तो वो रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? वो होता है हमारा हु, ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, और भी प्रोनाउंस होते हैं, तो उनमें से एक प्रोनाउन यही है, हु, whom, that, which, and etc. many more, ठीक है। तो अभी कैसे यूज करते हैं हम इसको, एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि रिया डू नॉट ईट दिस मील विच इज टू स्पाइसी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिया और मील, ये एक अपना खुद में एक सेंटेंस है, रिया डू नॉट ईट दिस मील। मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि रिया डू नॉट ईट दिस मील, है ना। तो ये क्या हो गया, ये कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है, नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। तो एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज बन रहा है, इज टू स्पाइसी। इज टू स्पाइसी को सेंटेंस बन रहा है? नहीं बन रहा है, मतलब इट नीड्स अ डिपेंडेंसी नाउ, ठीक है। तो ये डिपेंडेंसी उसको सीढ़ी चढ़ने के लिए कौन चाहिए, उसको एक प्रोनाउन चाहिए जो उन दोनों को आपस में जोड़ सके, which is a relative pronoun here, which relates these two sentences, okay, and make one. So Riya do not eat this meal which is too spicy. Now the whole sentence makes a sense, ठीक है, पूरा एक सेंटेंस बन गया बिकॉज ऑफ विच, ठीक है। या मैं अगर ये बोलूं कि शी इज माई फ्रेंड हु डांसेस वेल, मैं किसी को बता रही हूँ, ठीक है ना, क्या शी इज माई फ्रेंड हु डांसेस वेल, है ना। तो शी इज माई फ्रेंड इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज, डांसेस वेल कुछ नहीं बना, कोई सेंटेंस नहीं है। इन दोनों को जोड़ेगा कौन? रिलेटिव प्रोनाउन, जो यहाँ पे क्या है आपका हु, ठीक है। समझ आई अब बात?
सो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को दोनों को मिलाकर जोड़ के एक सेंटेंस बनाते हैं, उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, उस वर्ड को हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है, विच बिल्ड्स रिलेशन बिटवीन देम, ठीक है। मैट्रिमोनियल वाला काम चल रहा है यहाँ पे इसका। सो अभी हमारा जो थर्ड है वो कौन सा प्रोनाउन है, वो है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव से क्या मतलब है, आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, आपको अपना ही चेहरा दिखाई देगा, तो वो क्या है, वो आपका रिफ्लेक्शन है ना। तो जब आपके सब्जेक्ट का, ठीक है, जब आपके सब्जेक्ट का ही रिफ्लेक्शन आपको मिले, ठीक है ना, मतलब जैसे मैं अपने ही बारे में बात कर रही हूँ, कोई अपने ही बारे में बात कर रहा है, वो लड़का अपने बारे में ही बता रहा है, तो जब मैं अपने बारे में ही कर रही हूँ तो वो क्या होता है, वो होता है यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आता है। जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ourself, ourselves, ठीक है, themselves and themselves, and again herself, ठीक है ना, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ दो बार हो गया, हरसेल्फ, हिमसेल्फ, ourselves, ourselves, themselves and themselves। अब ये जो F है, it will work with the singular one, और जब आपका VES, जब हम एक से ज़्यादा की बात करें, प्लूरल की बात करें, तो हम VES वाला केस यूज़ करेंगे, एल्स हम F वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, इनको कैसे यूज़ करते हैं, जैसे मैं बोलूँ एग्जाम्पल कि she baked a cake for herself, ठीक है, उसने अपने लिए केक बनाया, ठीक है, तो उसने जो काम किया वो किसके लिए किया, खुद के लिए किया, तो शी बेक्ड अ केक फॉर हरसेल्फ। तो ये क्या हो गया, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। लाइक इफ आई से आई कुक्ड, चलो ये सेम ही हो जाएगा, इफ आई से कि आई डांस्ड फॉर माई सेल्फ, भाई कोई अपने लिए भी डांस कर सकता है, जिसको खुशी मिलती हो वो तो कर सकता है खुद के लिए डांस। सो आई डांस फॉर माई सेल्फ, मैंने अपने लिए डांस किया, है ना। सो आई डांस फॉर माई सेल्फ। नाउ हियर व्हाट इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज आई, ओके, अ पर्सनल प्रोनाउन इज आई विच एक्ट एज ए सब्जेक्ट हियर, जो कर रहा है, ठीक है। अब किसके लिए कर रहा है, तो कौन है वो है आपका माई सेल्फ, मैं खुद के लिए कर रही हूँ, तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी में एक और केस आता है जिसको आजकल एक और एक प्रोनाउन बना दिया गया है इसका, एम्फेसिस प्रोनाउन, एम्फेसिस प्रोनाउन, ठीक है ना। वो क्या है, वो यही है कि अगर मैं ज़्यादा जोर लगा के बोलूँ ना, शी हर्सेल्फ बेक्ड अ केक, ही हिमसेल्फ गो टू गोवा, जब मैं बहुत जोर लगा के बोलूँ, भाई खुद ही चला गया, मैं खुद ही कर लिया, मैंने खुद ही कर लिया, मैंने खुद ही खोल लिया, है ना। जब मैं इस तरह से बात करूँ ना, बहुत एम्फसाइज करके कि भाई मैंने ही किया, इसने ही किया, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका फिर वो आपका एम्फसाइज प्रोनाउन हो जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से वही वर्ड्स, ठीक है। जब आप देखो जस्ट प्रोनाउन के बाद यूज़ करते हो, पर्सनल प्रोनाउन के बाद, जस्ट सब्जेक्ट के बाद यूज़ करते हो, ठीक है। जब आप बहुत बंदे सामने वाले को कन्विंस कर रहे हो ना, बहुत जोर लगा के, हाँ भाई ये काम मैंने खुद ही किया, ये खुद ही किया है मैंने काम, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका एम्फेसिस प्रोनाउन आ जाता है रादर देन योर रिफ्लेक्सिव वन, वही वर्ड्स आपके, वही प्रोनाउंस। एक है आपका फोर्थ वन, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, इनडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं, पहले तो मैं लिख देती हूँ वो कौन से प्रोनाउन होते हैं, लाइक एनीबडी, एवरीबडी और समबडी, ठीक है, नोवेयर, एनीवेयर, लाइक दैट, या मैनी, या ऑल, एंड मैनी मोर लाइक दैट, ठीक है। एवरीवेयर, एनीवेयर,
नोबडी, समबडी, है ना। अब ये क्या है, इंडेफिनिट सेंटेंसेस प्रोनाउंस का मतलब ये होता है कि जब मैं एज ए जनरल बात कर रही हूँ, एज ए जनरल रेफर कर रही हूँ, है ना, किसी पर्टिकुलर को नहीं बोल रही हूँ। जैसे कोई मुझसे ये पूछे कि पार्टी में कौन कौन आ रहा है, एवरीबडी। अब वो एवरीबडी कौन है, मैंने किसी का पर्टिकुलर नाम तो नहीं लिया ना कि भाई ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, मैंने एज एन जनरल बता दिया कि सब आ रहे हैं, है ना। या भाई कैसे चल रहा है, हाउ इज गोइंग, ऑल वेल। अब क्या वेल, मुझे क्या पता। तो मैंने कुछ नहीं बताया कि हाँ भाई मेरी तबीयत सही चल रही है, या मेरा सब कुछ फिनेंशियली बढ़िया चल रहा है, या मेरा बच्चे बढ़िया, मैंने कुछ भी रेफर नहीं करा पर्टिकुलरली कि क्या बढ़िया चल रहा है, मैंने बोला ऑल वेल। तो ये जो आपका ऑल है ना, ये आपका क्या हो गया, जनरल रेफरेंस हो गया, जनरली मैंने बता दिया, ठीक है। तो जैसे आप बोलते हो ना कि मैनी नोज अबाउट दिस थिंग, किसी को डरा रहे होते हो ना, यस 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 मैनी नोज अबाउट यू एंड ऑल दैट, इस तरीके से। जब तुम्हारे बारे में तो सबको ही पता लग गया, तो कौन को पता लग गया, सबको लग गया। तो सबको कौन है, सब, मैनी लोगों को पता लग गया, मैनी पीपल नो अबाउट दिस थिंग, ठीक है। तो अब ये जो आपका एनीबडी, मैंने जैसे बोला ना कि पार्टी में कौन आ रहा है, हु विल कम इन द पार्टी, तो आपने बोला एवरीबडी। तो ये प्रोनाउन क्यों है, अगर आपके मन में आ रहा हो कि भाई ये प्रोनाउन ही क्यों है ना। तो ये प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि इसने क्या किया, इसने उन सबका जो नाम था ना उसको रिप्लेस कर दिया। दिस सिंगल वर्ड रिप्लेसेस द नेम्स, सबके नाम हटा दिए, और प्रोनाउन तो वही था जो सबके नाम हटा दे, है ना, प्रोनाउन को ब्रेक दे दे, तो वो क्या है, वो आपका प्रोनाउन हो गया। इसी तरह की जो एवरीबडी है ना, ये आपका एंड लाइक दीज बडीज ऑल आर इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है। नेक्स्ट प्रोनाउन इज डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब पॉइंट आउट टू ऑब्जेक्ट्स और अ नाउन, मतलब पॉइंट आउट करना। डेमोन्स्ट्रेट में पॉइंट आउट करना, किसको, थिंग्स को या फिर पर्सन को। जैसे दिस, अच्छा इसके अंदर आते कौन कौन से, इसके अंदर आते हैं आपके, ये बहुत सिंपल है, इसके अंदर बस 4 ही आते हैं, दिस दैट दीज दोस, ठीक है। ये जो दिस है और ये जो दीज है, ये किस चीज के लिए यूज होता है, ये यूज होता है फॉर द नियर वन, नियर पास की चीजों के लिए, या जब हम जस्ट पास की बातें करें, पास के लोगों को, पास की चीजों को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपका जो दैट है और दोज है, ये कब आता है, जब आप फार चीजों को या फिर लोगों को पॉइंट आउट कर रहे होते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिस इज माई चेयर, चेयर मेरे पास ही रखी है, आपको दिख नहीं रही है, सो इफ आई से दिस इज माई चेयर, ठीक है। इफ आई से ओ दैट इज माई फ्रेंड्स हाउस, मतलब वो जो घर है मेरे फ्रेंड का वो दूर है, ठीक है ना, बट मुझे दिख रहा है ना, दूर है, तो दैट इज माई फ्रेंड हाउस। हाँ, इफ आई से दीज आर माई पेन्स, है ना, सो क्योंकि पेन्स बिल्कुल यहीं पड़े मेरे पास ही है, तो ये दीज हो गया, मतलब मैंने पॉइंट आउट किया, ठीक है ना। सो मैंने पॉइंट आउट किया तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर आ गया, और पास में है और मोर देन वन है, इट इज यूज फॉर द वन, ठीक है, एंड दीज ऑल्सो यूज फॉर द मेनी, मतलब मोर देन वन, ठीक है। तो पेन क्या है, पेन्स क्या है, मोर देन वन है, तो ऐसे दीज आर माई पेन्स, ठीक है, दीज आर माई पेन्स, दोज आर योर बुक्स, ठीक है, वो बुक्स थोड़ा दूर है मेरे से, तो दोज आर योर बुक्स, दीज आर माई पेन्स। सो बुक्स इज व्हाट इज दैट, मतलब आपका मोर देन वन हो गया, तो मैंने दोज लगा दिया दिस की जगह, ठीक है। और वैसे भी ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपका फार, फार के लिए हम यूज करते हैं दैट, दोज, वन, मैनी, नियर, फार, दिस, दीज, नियर एंड आपका सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। ये हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन विच इज, जो आप लोग बहुत करते हो, वो क्या है, इंटरोगेशन,
इंटैरोगेटिव प्रोनाउंस, इंटैरोगेटिव प्रोनाउंस मतलब आस्किंग क्वेश्चंस, इंटैरोगेट करना, बार बार पूछना, ठीक है, क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का हक होता है ना। व्हाट, व्हिच, व्हाई, हु, whom, एनी, कुछ भी इस तरीके का जहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ व्हाट इज योर नेम, है, व्हाट इज योर नेम, दिस इज एन एग्जाम्पल। अब आपसे क्या किया जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, आस्किंग अ क्वेश्चन, तो आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन व्हाट इज योर नेम, तो ये जो व्हाट है आपका ये क्या हो गया, ये आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अगर इसकी जगह मैं ये कहती कि अमित इज योर नेम, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ ना कि आपका नाम अमित है, बट वो जो अमित है वो क्या है, एक नाउन है, ठीक है। अगेन इसको मैंने रिप्लेस कर दिया इंटरोगेटिव से। मुझे नहीं पता था ना आपका नाम, तो मुझे आपका नाम पता ही नहीं था, तो मुझे कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा ना नाम की जगह, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, मैं प्रोनाउन यूज़ करूँगी। अब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो मैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ करूँगी कि व्हाट इज योर नेम, विद होम यू गो पार्टी लास्ट नाइट, है ना। सो दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन कि विद होम यू वेंट टू अ पार्टी लास्ट नाइट। अब ये नॉर्मल भाव में भी पूछा जा सकता है, शक करके भी पूछा जा सकता है कि विद होम यू वेंट टू अ पार्टी लास्ट नाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब मुझे नहीं पता भाई तुम किसके साथ गए थे, मुझे पता होता तो मैं बता देती कि विद अमित यू वेंट टू अ पार्टी लास्ट नाइट, बट आई डोंट नो ना, तो मुझे फिर नहीं नाम पता, मुझे कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा ना पूछने के लिए, तो मैं प्रोनाउन यूज़ करूँगी, ठीक है। अब मैं पूछ रही हूँ तो मैं इंटरोगेटिव यूज़ करूँगी। तो ये आपका क्या हो गया, आगे हमने नाउन को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जरूरी नहीं है भाई कि सबके ही नाम पता हो, है ना, पूरी दुनिया के तो नाम आपको पता नहीं हो सकते, इसलिए तो कुछ तो चाहिए ना यूज़ करने के लिए, तो हमें इसलिए प्रोनाउंस दिए गए हैं यूज़ करने के लिए। सो ये आपका ना ऑल फुल ये चैप्टर हो गया आपका अबाउट प्रोनाउंस, जिसमें मैंने आपको क्या बता दिया, व्हाट इज प्रोनाउन बता दिया, व्हाई वी यूज इट, उसका हमने यूसेज बता दिया कि हम क्यों यूज़ करते हैं, हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि रिपीटिशन ना हो बार बार नाउन का, और सेंटेंस भी आपका सिंपल रहे, ठीक है, लिखने में भी जोर कम लगे, बार बार इतना लंबा नाउन ना लिखना पड़े, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया आपको, कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं, जो मेन प्रोनाउंस होते हैं आपके, ठीक है, वो बता दिए। फिर पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है, वो क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं जो हम पर्सन के लिए यूज़ करते हैं या फिर एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है, वो आपके पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। फिर पर्सनल प्रोनाउंस में आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये क्या होता है, ये आपका क्या होता है, फर्स्ट पर्सन जो बता रहा है, ठीक है, जो बात को बता रहा है वो फर्स्ट पर्सन में आता है, आई और वी। सेकंड पर्सन कौन होता है, जो सुन रहा होता है, जैसे कि यू, सिर्फ यू सुन रहा है, ठीक है। और थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन वो हो गया जिसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा केसेस, जो होते हैं आपके सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस, ठीक है। सब्जेक्टिव के कौन से केसेस हो गए, जहाँ पे आपके पर्सनल प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट काम करे, एज अ स्पीकर काम करे, एज अ वो काम करे जो काम कर रहा है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, जब आपके जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो किसके लिए किया जा रहा है, वो काम वो ऑब्जेक्ट के लिए काम किया जा रहा है, ठीक है, वो आपके ऑब्जेक्टिव केसेस में आते हैं। वही आपके पर्सनल प्रोनाउन का रूप बदल के क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। पॉसेसिव नाउन्स केस क्या होता है, वो होता है जब आप अपना हक जमा रहे होते हैं, ऑनरशिप दिखा रहे होते हैं नाउन के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, यही आपके पर्सनल प्रोनाउन जब सब्जेक्टिव से ऑनरशिप में आ जाते हैं तो पोजेसिव केस के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। उसमें भी मैंने आपको 2 केसेस बताए थे, जब आपने ज़्यादा ही हक दिखाना है अपना तो पहले लगाओ नाउन से, और जब ज़्यादा कोई आसक्ति नहीं है तो नाउन के बाद भी लगाया जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात, उसके बाद हमने पढ़ा अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जब हम हमारा मतलब सब्जेक्ट का असर ही उस पर पड़ रहा है, उसका रिफ्लेक्शन उस पर पड़ रहा है, ठीक है। मैंने खुद किया, अपने लिए किया, जब मेरा
वो हो रहा है, लाइक सब्जेक्ट का ही खुद पे असर होना, रिफ्लेक्शन पढ़ना। फिर हमने एक पढ़ा रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ने वाले प्रोनाउंस, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, जब हम किसी को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, वो किसी को चीज़ भी हो सकती है और व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है, या तो पास या तो फिर दूर वाले को, ठीक है। फिर हमने पढ़ा अपना इंडेफिनिट क्या होता है, इंडेफिनिट वो होता है जब हम किसी को जनरली रेफर कर रहे होते हैं, कोई किसी को पर्टिकुलरली रेफर नहीं कर रहा होता, जब हम सबके बारे में या किसी के भी बारे में एज एन जनरल बात कर रहे हैं, वो प्रोनाउंस कौन से अंदर आते हैं आपके, वो आपके इंडेफिनिट के अंदर आते हैं, ठीक है। और लास्ट प्रोनाउन जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा इंटरोगेटिव, ठीक है। अभी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस वो वाले प्रोनाउन हो जाते हैं जो क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोनाउंस हो गया। आपको कोई भी डाउट कहीं भी मुझे वीडियो में आपको लगे कि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई है या आपका अपना भी खुद कुछ माइंड में डाउट आया है रिगार्डिंग एनी concept in pronoun, then please do comment me. I will definitely reply or clear it out in my next video. ठीक है, thank you so much for watching me. Goodbye.